दोस्तों, अगर आपकी तुलसी के जो पौधे हैं वो छोटे हो गए हैं, पौधा पीला पड़ रहा है या नई शाखाएं नहीं निकल रही है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हल्दी और चाय पत्ती का सही इस्तेमाल कैसे करें जिससे तुलसी स्वस्थ, हरी भरी और घनी बनी रहे। लेकिन ध्यान रहे, अगर इन दोनों चीज़ों का गलत तरीके से उपयोग किया जाए तो पौधे को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उससे पहले दोस्तों, अगर आप तुलसी को घना बनाना चाहते हैं तो हल्दी और चाय पत्ती के अलावा आप कुछ बातों का अवश्य ही ध्यान रखें, जैसे कि रोज़ आप अपने पौधे को 4 से 6 घंटे की सीधी धूप दें। अगर आपके पौधे पर मंजरी आ गई है बहुत ज़्यादा, तो समय समय पर मंजरी के नीचे से 2 पत्ते से हल्की प्रूनिंग करते रहे। इससे आपके पौधे में नई शाखाएं निकलती रहेंगी। मिट्टी सूखने पर ही पानी दे। हमेशा गीली मिट्टी जैसे जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। हर 15 से 20 दिन में वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य ही दें। दोस्तों, अब बात करते हैं अगर हल्दी और चाय पत्ती के इस्तेमाल से अपने पौधे को स्वस्थ बनाने की, तो हल्दी में प्राकृतिक एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। अगर बारिश के मौसम में मिट्टी में फंगस बनने लगे या जड़ों के आसपास सड़न की शुरुआत हो रही है, तो हल्दी मददगार हो सकता है। लेकिन याद रहे दोस्तों, हल्दी कोई खाद नहीं है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेश जैसी पोषक तत्व नहीं मिलती है, इसलिए हल्दी का इस्तेमाल केवल सीमित मात्रा में ही करें। दोस्तों, आपको इसका इस्तेमाल किस प्रकार करना है, आइए वह जान लेते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो इसे लिक्विड फॉर्म में या फिर एकदम डायरेक्ट ही अपने पौधे की मिट्टी में भी इस तरीके से डाल सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है कि अपनी मिट्टी में ऊपरी सतह पर अपने हाथों से ही इसे भुरभुरा करके पूरी मिट्टी पर अच्छी तरीके से छिड़क देना है। दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपके गमले में जितने भी कीड़े होंगे, आपके मिट्टी में अगर कोई फंगल इन्फेक्शन होगा, एंटी बैक्टीरियल गुण इसमें होते हैं, तो ये उन्हें खत्म कर देगा। तो आपको क्या करना है कि एक लेयर हल्दी की पूरी मिट्टी पे अच्छे तरीके से डाल देनी है। दोस्तों, इसे डालने के बाद आपको पानी नहीं देना है, क्योंकि अब हम इस्तेमाल करेंगे हल्दी के बाद अपनी दूसरी फर्टिलाइज़र चाय पत्ती के बारे में। दोस्तों, चाय पत्ती इस्तेमाल की हुई भी हो सकती है। अगर आप उसे 3 से 4 पानी से अच्छे से छान लें और उसके अंदर के चीनी या दूध ये सब हो तो उसे हटा दें। दोस्तों, बहुत से लोग इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती सीधे गमले में डाल देते हैं, लेकिन ये गलत बात होती है, क्योंकि चाय पत्ती में अगर चीनी या दूध बचा हो तो इससे फंगस, कीड़े और बदबू की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगर आप उपयोग की हुई चाय पत्ती यूज़ करना चाहते हैं तो उसे अच्छी तरीके से धो लें, ताकि उसके अंदर का दूध, चीनी निकल जाए। या फिर दोस्तों, आप डायरेक्ट ही चाय पत्ती को अपने हाथों पे से अच्छी तरीके से पूरी मिट्टी पर इस प्रकार से डाल सकते हैं। दोस्तों, चाय पत्ती में जैविक पदार्थ बढ़ाने में मदद करती है और धीरे धीरे मिट्टी की संरचना बेहतर बनाती है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने से आपके पौधे को कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी मिलता है। तो दोस्तों, आप इसे पूरी तरीके से अपने पौधे पर डाल देंगे और उसके बाद आप इसमें 1 से 2 घंटे के बाद ही वाटर डालेंगे। तो दोस्तों, हल्दी का काम है फंगस से बचाव में मदद करना, जबकि सही तरीके से तैयार की गई चाय पत्ती मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में योगदान देता है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य तुलसी को तेजी से हरा भरा और घना बनाना है, तो दोस्तों आप इसमें अच्छी जैविक खाद, सही धूप, संतुलित पानी और नियमित देखभाल ज़रूर करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।